हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको रिव्यू देने वाले हैं दो तीन एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में। जो भी मेरे पास एग्ज़ाम सेंटर्स से रिव्यू आए हैं उनको पूरा ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें हम तीन चार सेंटर जो भी मेरे पास कांटेक्ट हैं उनमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या सिस्टम रहा, कैसे कैसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, क्या उनका लेवल रह रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, राइट। तो देखिए, इसने बोला गुड मॉर्निंग, यानी सुबह का मैसेज है। माय नेम इज़ इंद्रजीत। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे एग्ज़ाम है, हल्दिया सेंटर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैंने इनसे पूछा हो गया एग्ज़ाम। ओके, सो नेक्स्ट देखिए क्या क्या कल मेरा एग्ज़ाम था, यानी कल हुआ है इनका 22 को, आज 23 है, तो आज इनका जो रिव्यू है वो मिल पाया है। 161 स्टूडेंट थे जिसमें से 42 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड। मेरा भी एग्ज़ाम और पीएफटी क्वालिफाई हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर यू, राइट। तो देखिए, इनका भी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था भाई, इनका कहना है कि क्वेश्चन बहुत ही क्या था, इजी था। अब आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स का रिव्यू आपको दिया है उनके अकॉर्डिंग, जैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी के बारे में आपको पता चल रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सब क्वेश्चन 10th लेवल का ही था। क्या बोला इन्होंने कि सब क्वेश्चन 10th लेवल का ही था। ध्यान से सुन लीजिए हल्दी एग्ज़ाम के उसके बारे में। और भी सभी सेंटर्स पर लगभग एक जैसा होता है, बट आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर करने के लिए मैंने कई जगह के सेंटर हैं वो डाले हैं। 40 प्लस रीजनिंग से था, 40 प्लस रीजनिंग, 5 जीके, 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स का था। मैथ्स अच्छा आया था, बिल्कुल ईजी था। एग्जाम्पल यानी कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, एट एट एट, इसमें डिवाइड आपको किससे करना है, एट 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 से, और फिर इसमें डिवाइड करना है एट एट से। कुछ इस तरह का आपको जो एग्जाम्पल है वो इन्होंने बताया कि ऐसा आया था, ठीक है। पीएफटी में 3 स्टूडेंट्स रिजेक्ट हुए थे, यानी पीएफटी के अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो आपका, उसी के अंदर 3 को स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हुए। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कुछ एक एग्ज़ाम सेंटर्स पर जो मेडिकल है इस बार वो उसी दिन हो रहा है, लेकिन कई सेंटर पर आपको उसके लिए बोला जाएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना रहने से बहुत स्टूडेंट्स रिजेक्ट हुए। भाई इसको ध्यान से सुन लो, बार बार आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना रहने पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया। देखिए, जिन लोगों के भी एग्ज़ाम है 25 24 जब भी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपने रिव्यू भी ज़रूर आप सेंड करना। थैंक यू सर, आपका सब वीडियोस देख के प्रिपरेशन लेके एग्ज़ाम निकाल लिया। पूरा पेपर इंग्लिश में ही था। भाई हल्दिया एग्ज़ाम सेंटर की बात हो रही है। तो देखिए, इनका कहना है कि जो आपके वीडियोस देखें, कोई बात नहीं भाई। देखिए, मेरा वर्क है आपको कराना, जो भी आपको लगता है जिनको भी अच्छा। कई लोग बोलते हैं कि आप जो कराते हो वो एग्ज़ाम में नहीं आता। देखिए, जिनको लगता है कि नहीं आता वो मत देखें प्लीज़। जैसा भी मेरे से हो सका, जितनी भी हेल्प हो सकी मैंने आपकी वो की, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में, और उसके पास में देखते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरह के क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में पूछे गए, क्या सेंटर है, क्या पीएफटी वगैरह, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई इनका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पर हुआ था, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ था, जोधपुर के अंदर। तो इनका रिव्यू देख लीजिए। कई लोग बताते हैं कि आप फेक रिव्यू देते हैं, तो सॉरी उन सभी के लिए जो लोग ये कहते हैं कि फेक रिव्यू देते हैं। प्लीज़, यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। जिन लोगों को विश्वास है प्लीज़ वो ही कनेक्ट रहें हमसे, राइट। ओके सर, रीजनिंग में 40 से 50 क्वेश्चन आए, 10 ऑड वन आउट से। जैसा कि मैंने पहले बोला 10 ऑड वन आउट से क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन सीरीज़ के थे। सर पेपर कुछ हिंदी में था और कुछ इंग्लिश में। ध्यान से समझिएगा भाई चीज़ों को, कि जैसा मैंने बताया था कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या होता है कि लैंग्वेज है ना वो तो आपकी इंग्लिश ही होती है, लेकिन कई क्वेश्चन को वो ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छा आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो उससे क्या है कि आप ये सोच लीजिएगा, मैंने पहले बोला है कि आप इंग्लिश में प्रिपरेशन कीजिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ सेंटर रिक्वायर इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। मैथ्स में 10 से 15 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे भाई मैथ्स में, 10 से 15। लेकिन यार इनका जो कहना है ना वो मुझे बिल्कुल अजीब लगा। इनके द्वारा क्या कहा गया है कि एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आया था, एक डिफ्रेंशिएशन से। आप सभी ने देखा होगा, अभी तक मैंने जितने भी रिव्यू दिए हैं कम से कम 5 से 6 रिव्यू तो दे ही दिए होंगे।
उन सभी में कोई भी स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं कहा था कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आ रहे हैं, बट ये कह रहे हैं जो भी हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है तो एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। तो भाई इनकी बात माननी पड़ेगी। मैंने पहले भी बोला था कि जो आपका सिलेबस है वो 12th लेवल का है, लेकिन आपने देखा कि 99% जो क्वेश्चन है वो आपके 10th लेवल के सिलेबस से आ रहे हैं। कुछ एक एग्ज़ाम में डाल दिए जाते हैं, तो इनसे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चन है, 80 में से 2 से 3 क्वेश्चन 12th लेवल से डाल दिए तो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता, कोई आपका इससे कोई ऐसा नहीं होगा। भाई वो डाल रहे हैं तो सभी के लिए आप मान लीजिए उनको टफ कर लीजिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से आएंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन कोई मुश्किल से पूछा जाएगा और वो भी बिल्कुल इजी उसका लेवल होगा, तो घबराइएगा नहीं। 10th लेवल की मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट से थे, 2 क्वेश्चन सीआई एंड एसआई से थे। उसके बाद साइंस के 4-5 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे साइंस के? 4-5 क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन फिजिक्स से था, जनरल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, यानी जीके के क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश के 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन 10 से 2 प्रीपोजिशन से, 2 से 3 एंटोनिम और सिनोनिम से। उसके बाद देखिए 1 से 2 क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से, एग्ज़ाम इजी था और मेरा रिटर्न है जो क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर देम। उसके बाद देखिए हमारे बैच में 250 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया। उसके बाद 2 को फिजिकल आउट, और इनका जो सेंटर था वो कहाँ पर था? जोधपुर का। तो आपने देखा इस तरह से जोधपुर का रिव्यू, और उसके बाद हल्दिया का 1-2 और भी रिव्यू है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक और स्टूडेंट्स है, ये कहाँ से देखिए, हेलो भैया आई एम फ्रॉम रवि फ्रॉम जोधपुर, आई एम रवि फ्रॉम जोधपुर। तो जोधपुर से हैं, इनका जो रिव्यू है वो आप देख सकते हैं कि जोधपुर से आपको रिव्यू मिल रहे हैं। आज एग्ज़ाम हुआ मेरा कोस्ट गार्ड का 23 अप्रैल 10 AM बैच, यानी कि 10 बजे का इनका बैच था। 10 बजे वाले बैच के अंदर इनको यानी इनका था, और अभी अभी मैंने जो दिया था वो शायद 8 वाला बैच होगा। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 125 स्टूडेंट्स ओनली 6 सेलेक्टेड, एंड मेरा भी सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर यू, राइट। तो देखिए इनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, यानी कि इनके जो रिटर्न है और फिजिकल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद थैंक यू सो मच, योर वीडियोज़ वर वेरी हेल्पफुल। सो देखिए मोस्ट वेलकम। सबसे पहले देखिए इनका जो जोधपुर से आपको रिव्यू है जो मैंने दिया है वो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट किस तरह का रह रहा है। थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी जो नहीं भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, बट जो मैंने आपको गाइडेंस दिए थे उनके अकॉर्डिंग यदि आप फॉलो कीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इतने स्टूडेंट फेल इसलिए हो रहे हैं बिकॉज इनको पता नहीं है कि क्या लेवल है जो एग्ज़ाम का रहा है, क्या किस तरह से जो आपके सिलेबस है वो आ रहा है। ये दमादम जो आपका 12th वाला उसको रटे जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कोई 1-2 क्वेश्चन आपको मुश्किल से मिलेंगे, बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो आपको जो 10th लेवल की मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग होती है, जनरल इंग्लिश होती है, वहाँ से आ रहे हैं। हालांकि इस बार जीके के क्वेश्चन है जो नहीं पूछे जा रहे हैं, लास्ट टाइम तक पूछे जाते थे, इस बार 1-2 क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न एक और है कि उन क्वेश्चन जो जीके में पूछे जा सकते हैं उनको रीजनिंग के अंदर डाल दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स को उतना ही दिमाग खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए वो पता नहीं उनके हिसाब से। मैंने पहले भी बोला था कि कोस्ट गार्ड का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं पर कैसा एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं पर कैसा हो रहा है, आप देख सकते हैं कहीं पर बायलिंगुअल हो रहा है, कहीं पर हिंदी इंग्लिश दोनों में, सॉरी ओनली इंग्लिश में हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है कि आज बायलिंगुअल हुआ कल ओनली इंग्लिश में हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी इनका फिक्स पैटर्न नहीं है, इसीलिए मैंने सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से बोला था भाई अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, और 10th लेवल का पढ़े, 12th लेवल का मत पढ़े। देखिए होता क्या है कि 1 से 2 क्वेश्चन यदि 12th लेवल के उन्होंने डाल दिए तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यदि आप पूरा ही 12th से तैयारी करते हैं तो उससे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा, आप लॉस में जा सकते हैं और डिस्क्वालीफाई हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर। पीएफटी में बहुत अच्छा टाइम आपको 7 मिनट काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। 7 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट स्टूडेंट कर जाते हैं, जो कंटिन्यू रेस करते हैं, जो बीच में रुक जाते हैं उनकी कहानी, जो कंटिन्यू रेस करते हैं वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई इजीली कर जाते हैं। 7 मिनट बहुत होते हैं 1600 मीटर के लिए, बिकॉज एयरफोर्स के अंदर 1600 मीटर को 6.5 मिनट के अंदर दे जाता है, उसमें भी स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कीजिएगा और अच्छा पढ़िएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं जो आपके साथ रहेंगी, आप क्लियर करोगे। फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्लियर करना, जिससे आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल पाएगा।
तो इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नेक्स्ट डे है, 25 को है, 24 को है, तो वो अपना रिव्यू ज़रूर सेंड करें। अपना रिव्यू चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें, वहाँ से मैं उसको पिक कर लूँगा, या फिर आप किसी भी पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट में कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं दे रखे, बिकॉज यार आप छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉल्व करते हैं, और इतना मेरे पास सोचो यार, मैं सभी स्टूडेंट्स को नंबर देने लगा तो एक दिन में मैं किस तरह से 100 कॉलेज जो अटेंड कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बहुत जो नंबर हैं वो ओनली व्हाट्सअप पे काम करते हैं, वो उन पे कभी भी कॉल मत करना। जिन लोगों के पास है, जिन लोगों के पास नहीं है, वो एक बार फिर से लिख लीजिए, ठीक है। ये मेरे नंबर हैं और इन पे कॉल आपको अवेलेबल नहीं होगा, यदि होगा तो इसे कोई और उठाएगा, बिकॉज ये फॉरवर्ड किया हुआ है। ये 7062 और उसके बाद 107128, इस पे आप व्हाट्सअप ओनली, व्हाट्सअप यदि आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप ओनली कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद जय भारत।